हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर थर्ड जो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है उसके नोट्स प्रोवाइड करूँगी आपको। ओके, सो इसी नोट से हम इसका जो वीडियो है आपका चैप्टर थर्ड का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप ये इस वीडियो को देखोगे, इस चैप्टर्स के आपके नोट्स जो हैं वो भी आपके इजीली आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, सो वॉच इट केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट। Elements are classified broadly into two categories. जो एलिमेंट्स हैं आपके उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं टू कैटेगरीज में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे बेटा। ओके, टू कैटेगरीज पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा मेटल्स। ठीक है, मेटल्स के बीच में आपकी जो एग्जांपल्स हैं वो आ जाती हैं आयरन, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम। और जो आपके नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। Apart from metals and non-metals, some elements show properties of both metals and non-metals. ठीक है, एक तो बेटा मेटल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके आयरन, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम्स आ जाते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो दैट कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक अपीयरेंस होती है, शाइनिंग अपीयरेंस है, ठीक है, ब्रिटल होते हैं। तो ये चीज़ हमने इसमें पढ़ी थी। नॉन मेटल्स होते हैं जिनके बीच में ना कोई करंट पास होता है, ना उनके बीच में कोई हीट पास होती है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। तो इनके अलावा जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आ जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स। जैसे हमारा सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जिनकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंपैरिजन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहाँ पर आपको आपका एक बना बनाया आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है और आपको यहाँ से इजीली आप जो इसको लर्न कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट। मेटल्स जो हैं बेटा सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या है, आपकी एग्जिस्ट करती हैं एज अ सॉलिड एंड गैसेस, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन को छोड़कर जो नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। देन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं इनके, ठीक है, मेटल्स जो हैं दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के बेटा हमेशा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो हाई होते हैं, गैलियम और सीजियम को छोड़कर। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होंगे, और डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ के। राइट, देन वी हैव अ डेंसिटी। मेटल्स जो हैं बेटा वो जनरली हाई होती हैं, उनकी जो डेंसिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, हाई होंगी। उनकी जो डेंसिटी है मेटल्स की वो हाई होती हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी जो डेंसिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, लो। देन है इसकी मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेटल्स जो हैं वो मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होती हैं आपकी, ना तो मेलेबल होती हैं और ना ही वो डक्टाइल होती हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट
ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर ये क्या है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज लस्टर. जो मेटल्स हैं दे हैव शाइनिंग लस्टर, शाइनिंग अपीयरेंस होती है इनकी, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनकी क्या है, अपीयरेंस जो है लस्टर्स अपीयरेंस नहीं है, एक्सेप्ट आयोडीन. आयोडीन को छोड़कर इनकी जो अपीयरेंस है वो क्या है, डल है. देन सोनोरस साउंड है. मेटल्स गिव सोनोरस साउंड व्हेन स्ट्रक. जब वो किसी चीज़ के साथ स्ट्रक होते हैं तो ये क्या आवाज़ करते हैं, आवाज़ पैदा करते हैं. लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं दे डू नॉट गिव सोनोरस साउंड. लास्ट पॉइंट इज हार्डनेस. मेटल्स जो हैं जनरली हार्ड होती हैं बेटा, ठीक है, जनरली हार्ड होती हैं, लेकिन हम सोडियम और पोटाशियम को छोड़ के. लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो सारी क्या होती हैं, सॉफ्ट, लेकिन एक्सेप्ट डायमंड. इज इट क्लियर? क्योंकि बेटा ये आपके जो है ये आपको एक तो आपका यहाँ से स्टडी हो जाएगा बड़ा इजीली, और आपको ये बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, यहाँ से आपकी स्टडी करना बहुत ही इजी है, राइट. आफ्टर दैट कंपैरिजन है. अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया है, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन किया था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे. अब हम लोग क्या इसका कंपैरिजन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर, राइट. सो फर्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. फर्स्ट है मेटल्स जो हैं बेटा ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो ये क्या करेंगी, मेटल ऑक्साइड बनाती हैं. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेटा ये मेटल जो है मेटल ऑक्साइड्स बना लेंगी, और जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड. सोडियम प्लस ऑक्सीजन जो है, सपोज हम मेटल की जगह पे Na ले लें और ऑक्सीजन की जगह पे हम लोग O2 ले लें, ठीक है, इसकी जगह पे O2 हम ले लें, तो हमारा क्या बन रहा है, Na2O, राइट. अगर हम लोग एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को साथ में रिएक्ट करवा देते हैं तो ये हमारा क्या बना देता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड. उसी तरह मेटल्स जो है बेटा वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, राइट. लेकिन जो है आपके नॉन मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स. नॉन मेटल्स आपकी एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे और जो आपकी मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. जिंक और एल्युमिनियम जो है दे फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर जो है दे आर द न्यूट्रल ऑक्साइड्स, राइट. मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. मोस्टली बेटा जो आपके मेटल ऑक्साइड्स हैं वो आपके पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, कुछ ही हैं जो उनमें डिज़ोल्व हो जाते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज, राइट. उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कलीज. और जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और वो डिज़ोल्व होकर क्या बना लेते हैं, एसिड्स, ठीक है. इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर तो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा दैट इज़ द बेसिक फॉर्म. और जो नॉन मेटल्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर दोनों रिएक्ट करके हमारा क्या बनाएंगे, H2SO3, जो कि किसकी फॉर्म है, एसिड की. देन वी हैव रिएक्शंस विथ वाटर. Metals react with water to form metal oxides or metal hydroxide and H2 gas is released. जो मेटल्स हैं आपकी वो रिएक्ट किसके साथ करती हैं, पानी के साथ, तो क्या बना लेती हैं, मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड. और उस केस में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस.
नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट बेटा वाटर के साथ नहीं करती। स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन इन वाटर। क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है नहीं देते हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, सो दैट इट कैन बी रिलीज्ड एज, इसलिए ये एज H2 गैस जो है रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद द डिल्यूट एसिड्स। मेटल है, एसिड है, मेटल को एसिड्स के साथ रिएक्ट कराए तो क्या बन गया हमारा मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, राइट। जैसे हमारा यहाँ पे था मैग्नीशियम के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। और उसी दूसरी तरफ अगर हम नॉन मेटल्स को रिएक्ट करवाते हैं एसिड्स के साथ तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे, H2 गैस। इसका रीज़न क्या है, नॉन मेटल्स कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स, कि नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करते and give it to hydrogen ions of acid so that the gas is released। हाइड्रोजन ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं एसिड्स के ताकि गैस रिलीज हो सके। देन वी हैव द रिएक्शंस विद द सॉल्ट सोल्यूशन। जब मेटल्स जो हैं वो किसी सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करती हैं तो मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। क्या करेगी कि मोर जो रिएक्टिव होगी मेटल वो क्या करेगी, लेस वाली को डिस्प्लेस कर देगी। फॉर एग्जांपल वी हैव कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। अब कॉपर सल्फेट और जिंक है बेटा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या है कि कॉपर सल्फेट की जगह पे जिंक आ जाएगा, मींस कॉपर जो है डिस्प्लेस हो जाएगा और कौन आ जाएगा वहाँ पे, जिंक सल्फेट, और कॉपर बाहर निकल जाता है। और अगर हम लें कि नॉन मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं सॉल्ट के साथ तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल्स के केस में था कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस करती है लेस रिएक्टिव मेटल को, और इधर हम बात करें मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, सेम लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारे आगे एग्जांपल सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। ओके, देन रिएक्शन इसका कॉमनली हम लिखते हैं मेटल प्लस क्लोरीन बन गया मेटल क्लोराइड, ओके। और यहाँ पे नॉन मेटल और क्लोरीन ने रिएक्ट करके नॉन मेटल क्लोराइड बना दिया। अब इस केस में मेटल्स के केस में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, और इस केस में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज़ द कोवलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल्स के केस में बेटा याद रखना है आपको, नॉन मेटल्स के केस में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड, ओके। और जो मेटल्स हैं उनके केस में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। देन रिएक्शन विद हाइड्रोजन। Metals react with hydrogen to form metal hydride. These reactions take place only for most reactive metals। कि जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करती हैं हाइड्रोजन के साथ और मेटल हाइड्राइड बना लेती हैं, और ये जो रिएक्शन है सिर्फ जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनके लिए होती हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। नॉन मेटल जो है बेटा वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती हैं, हाइड्राइड्स। I hope this comparison is very clear to all of students. Okay, so now let's we start the physical properties of ionic compounds। ionic compounds की बेटा क्या properties होती हैं, so let's start। first is physical nature। अब physical nature में क्या आ जाएगा, solid and hard due to strong force of attraction। अब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियस है कि वो चीज़ काफ़ी सॉलिड और काफ़ी हार्ड होगी, ओके। देन मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो काफ़ी हाई होते हैं,
क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो आयनिक स्ट्रॉन्ग आयनिक अट्रैक्शन है, अगर उसको ब्रेक करना है तो फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होंगे। देन थर्ड पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं पानी में, ठीक है। और केरोसिन और पेट्रोल है जैसे, उनके बीच में ये क्या होंगे? इनसॉल्युबल्स, राइट। देन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्यों? इसका रीज़न क्या है? आयंस कैन मूव, आयंस कैन नॉट मूव ड्यू टू रिजिड सॉलिड स्ट्रक्चर। बेटा आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी तभी पास होती है जब उसके बीच में क्या पास होता है? करंट। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी तभी पास होगी जब उसके बीच में आयंस जो हैं उसके वो मूव करेंगे। और जो चीज़ है ही हार्ड है, सॉलिड है, रिजिड है, और उसके बीच में जब आयंस ही मूव नहीं करेंगे तो तब तक उसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। दिस इज़ द रीज़न दैट्स वाई आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो अपनी रिजिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं करते। ओके। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। लिक्विड स्टेट में वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। क्या रीज़न है? आयंस कैन मूव फ्रीली। वो रीज़न आ गया यहाँ पे कि जो आयंस है वो फ्रीली मूव करते हैं क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ऑपोजिट चार्जेस के बीच में, दैट ओवरकम ड्यू टू हीट। हीट की वजह से वो क्या है? ओवरकम हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अक्रंस ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स जो हैं आपको वो कहाँ पे पाई जाती हैं। इट अकर्स इन अर्थ क्रस्ट और सी वाटर। बेटा जो मेटल्स हैं आपकी वो कहाँ पाई जाती हैं? अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। जो मेटल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं और सी वाटर में, समुद्र पानी में। इसके आगे दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक तो ये मिनरल्स फॉर्म में मिलती है और दूसरी और फॉर्म्स में। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अकरली नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, कि एलिमेंट्स जो हैं या कंपाउंड्स हैं वो नेचुरली जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ की क्रस्ट में। और जो ओर्स हैं, minerals that contain very high percentage of particular metal, and these metals can be extracted economically on a large scale। जो ओर्स हैं बेटा वो हाई परसेंटेज में एक पर्टिकुलर मेटल जो है, ठीक है, मिनरल्स क्या है? कंटेन करते हैं किसी पर्टिकुलर मेटल की हाई परसेंटेज। और ये जो मेटल्स हैं कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली, और इन मेटल्स को हम इकोनॉमिकली लार्ज स्केल पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बॉक्साइट और किसकी है? एलुमिनियम की। और हेमेटाइट और किसकी है? आयरन की। ये बेटा 1 मार्क में भी आपको एग्जामिनर जो है पूछ सकता है कि बॉक्साइट और जो है वो किसकी है, तो यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ एलुमिनियम। ओके, एंड हेमेटाइट इज द और ऑफ आयरन। ओके, देन वी हैव अ एक्सेक्शन ऑफ मेटल्स ऑन देयर रिएक्टिवली, कि रिएक्टिविटी के बेस पे हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इनके लिए वेरियस स्टेप्स जो हैं वो क्या हैं? फर्स्ट वी हैव ओर्स, और है हमारे पास, तो कंसंट्रेशन बताई गई है और की, और है, और प्लस इम्प्योरिटीज़ हैं। इम्प्योरिटीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? गैंग। ओके, इम्प्योरिटीज़ हैं, गैंग है इसके साथ हमारा। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्या हो रहा है? इसका सेपरेशन कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन डिफरेंसेस इन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग। अब हम क्या करेंगे? और गैंग को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम उनको क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे, राइट। अब इधर जो है मेटल्स होंगे हाई रिएक्टिविटी वाले, मीडियम रिएक्टिविटी वाले और लो रिएक्टिविटी वाले, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के क्या हैं, हमें मेटल्स मिलेंगी जिनकी रिएक्टिविटी हाई होगी, मीडियम होगी और लो होगी। अब जिनकी हाई रिएक्टिविटी है वो क्या आ जाती है? इलेक्ट्रोलाइसिस हम उनकी करेंगे
मोल्टन ओर में, ठीक है। जब हम मोल्टन ओर में इलेक्ट्रोलिसिस इसका करेंगे तो हम लोगों को इसका प्योर मेटल मिल जाएगा। और जो मेटल्स हैं आपके मीडियम रिएक्टिविटी वाले, ठीक है, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा, एक तो एक कार्बोनेट और मिलेगा इसका, और एक मिलेगा सल्फाइड और। कार्बोनेट और का हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं एयर की एब्सेंस में। और जो सल्फाइड और है उसका क्या किया जाता है, रोस्टिंग की जाती है एयर की प्रेजेंस में, राइट। तो ये दोनों जो क्या हैं, ऑक्साइड्स हैं मेटल के, ठीक है। उसके बाद इसमें रिडक्शन की जाती है मेटल की यूजिंग कार्बन। कार्बन को यूज़ करके हम इसकी क्या कर देते हैं, रिडक्शन। आफ्टर दैट रिडक्शन के बाद इसका क्या किया जाता है, प्यूरिफिकेशन। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट जो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी लो है। अब जिनकी रिएक्टिविटी लो है उनका क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे सल्फाइड ओर्स हैं हमारे पास, इनकी रोस्टिंग करेंगे, ठीक है। डन फॉर सल्फाइड ओर्स ओनली, यहाँ पे जो सल्फाइड के ओर्स होंगे सिर्फ उन्हीं की ही रोस्टिंग की जाएगी। और फिर क्या इनका आ जाएगा, मेटल ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। फिर इनकी कार्बन के यूज़ करके इनकी रिडक्शन की जाएगी, हमें मेटल मिल जाएगी। और इम्प्योरिटी स्टेट में है तो इसकी रिफाइनिंग करके इसको हम प्योर फॉर्म में ले लेते हैं। ओके, देन वी हैव अ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है बेटा, इट इज़ डन फॉर कार्बोनेट ओर्स। कैल्सिनेशन किसके लिए की जाती है, कार्बोनेट ओर्स के लिए। और रोस्टिंग किसके लिए की जाती है, सल्फाइड ओर्स के लिए, ठीक है। हीटिंग ऑफ ओर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओर्स को हीट किया जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और इस केस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कैल्सिनेशन, ठीक है, की जाती है बेटा कार्बोनेट ओर्स के लिए। और जो रोस्टिंग है वो सल्फाइड ओर्स के लिए की जाती है। और कैल्सिनेशन जो है उसको हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होती है और मेटल ऑक्साइड अपटेन हो जाएगी हमें। जैसे इस केस में हमें क्या मिल रही है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और रोस्टिंग जो है यहाँ पे जिंक सल्फाइड लिया हमने, सल्फाइड ओर्स की ही रोस्टिंग सिर्फ की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड लिया है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया हमारा, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्सिनेशन के प्रोसेस में हमें क्या मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो रोस्टिंग है उसके केस में हमें क्या मिलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है बेटा, टू obtain प्योर मेटल, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इज डन। मेटल की प्योर फॉर्म लेना उसको हम बोलते हैं उसकी रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। देन नेक्स्ट वी हैव अ माइंड मैप। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बड़ा इजी वे बताऊँगी कि कैसे आप इस चीज़ को माइंड में रख सकते हो और आपको ये कभी भूलेगा भी नहीं कि हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या चैप्टर पढ़ा था, वीडियो से सुना था, और हमें इतनी अच्छे से याद हो गया कि आपको कभी माइंड से आपके निकलेगा ही नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माइंड मैप, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ओके, सबसे पहले हम लोग इसका जो है आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगी, ये सॉलिड्स हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई है, डेंसिटी हाई है, ओके, मेलेबल्स हैं और डक्टाइल्स हैं ये,